हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11 जी एंड नीट का जो हम वेक्टर सीरीज पढ़ रहे थे वेक्टर, तो उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। जो जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया आज, तो वो मैंने थंबनेल पे भी दे दिया। अब इधर भी मैंने बोल देता हूँ। अगर कुछ पार्टिकुलर टॉपिक देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो उधर से देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड जीरो वेक्टर। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं पहले। तो पहले एक डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इधर एक वेक्टर मान लो, एक वेक्टर है जो कि है ए वेक्टर। वाई एक्सिस के ऊपर इस यहाँ से इसका जो हेड है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसका नाम दे देते हैं कि ये जो है ये वो हो गया, ये हो गया ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। वाई एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर होता है वो है जे कैप, एंड एक्स एक्सिस के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था, अगर नहीं देखा होगा तो इधर आई टैब में आया होगा, उधर से क्लिक करके पहले वो पार्ट देख लेना। ठीक है, अब मान लो कि ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये है अल्फा, एंड जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है इसका ये मान लो बीटा है। अब जो ये वेक्टर है, मतलब कि ये वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ये भी मैंने बोला था, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ये अगर ट्रायंगल रूल से देखो तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये जो ओ ए वेक्टर है ये रिजल्टेंट है कौन सा ट्रायंगल का, ये जो ओ बी एंड जो ए बी है वही तो ओ सी है, तो इसीलिए हम ओ बी प्लस ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, दस हमने क्या देखा कि ए वेक्टर का दो पार्ट है, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस एंड दूसरा जो है वो है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, अलोंग ओ एक्स, एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है, अलोंग ओ वाई। ठीक है, अलोंग ओ वाई। अब जो ओ बी का वैल्यू है, ओ बी जो होता है मतलब ओ बी का अगर वेक्टर्स के टर्म्स लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, इज इक्वल टू कितना, ये मैग्नीट्यूड मान लो मैंने इधर ऐसे ही लिखा और कॉस अल्फा, है कि नहीं। और जो इधर जो है ओ सी, मतलब मैंने मॉड ऑफ ओ सी वेक्टर अगर लिखे तो दैट इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस ऑफ ये कितना एंगल है बीटा। सो जिस एक्सिस पे हमने प्रोजेक्शन लेने का है, जिस एक्सिस पे हम लोगों को प्रोजेक्शन लेने का है, उस एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल किया ये मालूम होना चाहिए।
और उसके साथ वो जो एंगल है वो कॉस के साथ जोड़ देना, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो इस एक्सिस पे निकल जाएगा। तो जिस एक्सिस पे हम लोगों को निकलना है उसके साथ वो जो वेक्टर है वो कितना एंगल क्या है हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, और फिर उसको कॉस के साथ, कॉस उतना मतलब कॉस वो जो एंगल है वो, ठीक है, तो हो जाएगा वो जो प्रोजेक्शन है वो हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, उस एक्सिस पे। तो ऐसे ही हमने निकाला कि OB एंड OC कितना हुआ। अब अगर वेक्टर के लिए लिखे तो OB वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A cos अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं A cos बीटा, है कि नहीं। तो ये cos अल्फा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो लिख दिया मैंने A cos अल्फा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन होना चाहिए तभी ये वेक्टर होगा। इसका डायरेक्शन किधर, वो एक्स एक्सिस जो कि है आई कैप, यूनिट चाहिए हम लोगों को, ये तो मैग्नीट्यूड होगा। और अब वेक्टर के लिए लिखे तो इसको हमको ऐसे लिखना है, ये एक यूनिट वेक्टर देना है जिस एक्सिस के बराबर ये है। तो अब OC भी ऐसे हम लिख सकते हैं, OC वेक्टर इज इक्वल टू A cos ऑफ बीटा जे कैप। तो हम अब ये वेक्टर कितना लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू, हमको मालूम है कि OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर दैट इज इक्वल टू A cos अल्फा आई कैप प्लस A cos बीटा जे कैप। यह हो गया अगर XY प्लेन में हुआ। तो मान लो अगर 3 डायमेंशनल मतलब कि X, Y एंड Z एक्सिस है, तो देख लेते हैं कि मान लो X, Y एंड Z एक्सिस है, ठीक है। तो उधर कितना होगा आई कैप, Y के लिए J कैप, Z के लिए K कैप। तो उधर हम लिख सकते हैं ऐसे कि उधर हम लिख सकते हैं ऐसे कि A वेक्टर इज इक्वल टू देन A cos अल्फा आई कैप प्लस A cos बीटा जे कैप प्लस A cos गामा के कैप। गामा क्या है, ये जो गामा है ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल किया, तो अल्फा तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया, बीटा है जो वाई एक्सिस के साथ एंगल किया, और गामा है जो जेड एक्सिस के साथ एंगल किया है। मान लो ये एक वेक्टर है, हमको इधर निकालना है, इसके साथ जो एंगल है थीटा है, ये मान लो ये वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन इधर कितना होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मोड ऑफ ए कॉस ऑफ इसका एंगल दैट इज कॉस ऑफ थीटा। एक एग्जांपल देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, जो कि है ये रहा एग्जांपल, ठीक है। तो कि बोल रहा है कि ये फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन acts on a particle along a direction making an angle of 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. So हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल के साथ ही एंगल क्या है और हमको वर्टिकल कंपोनेंट ही निकालना है। तो ये वर्टिकल हम कैसा बोला कि ऐसे हम लिख सकते हैं, जो कि कंपोनेंट होगा cos ऑफ थीटा, दैट इज हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10.5 न्यूटन, ठीक है। एंड जो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो ये हो गया। अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये कुछ 8.40 न्यूटन आंसर आएगा। तुम कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा और देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, 2 या फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा
हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर उसका जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम लोगों को वो जो कंपोनेंट है वो अगर मालूम चल गया हम लोगों को, तो हम दो से ज़्यादा या फिर दो या दो से ज़्यादा हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसा ही एक एग्जांपल, मान लो कि ये वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप, ये जेड के कैप, and b vector is equal to similarly bxi cap, byj cap, bzk cap. Similarly c vector is equal to cxi cap, cyj cap, czk cap. हम और भी ले सकते हो, d वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे करके। सो हम अगर ऐड करना चाहें a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू ax plus bx plus cx to I cap plus ay plus by plus cy into j cap plus az plus bz plus cz into k cap। तो ये आ गया। अगर ये जो वेक्टर्स हैं या अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में नहीं है, मतलब कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो इसका जो जेड कंपोनेंट है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं तब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। सो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप। तो ये आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये एक का मैग्नीट्यूड है ये और दूसरा का मैग्नीट्यूड है ये। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ये एंड ये, इसका सम है। सो दिस इज द सम ऑफ two mutually perpendicular vectors of magnitude this and this। तो ये तो रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकल सकते हैं। कैसे? इजीली बी फाउंड टू हैव ए मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, मैंने पहला जो वीडियो था उसमें बताया था कि हम अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको रूट करके स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और अगर मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस हो गया, इसका साथ अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया तो अल्फा भी हम निकल सकते हैं, जो कि मैंने ये भी बताया था कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, जैसे कि एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बाई ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। ये एंगल है तो अल्फा इज इक्वल टू हम tan इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल, जो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये क्या, सो द डॉट प्रोडक्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो कि वो वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि ये दोनों वेक्टर। सो टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि मान लो डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर इन दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसा होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू
cos थीटा। ठीक है, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंड ये जो थीटा है ये इन दोनों का बीच का, ये वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच का जो एंगल है। ठीक है, तो अगर हमने एक ड्रॉ किया तो मान लो कि ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो ये होगा थीटा। ठीक है, मान लो अगर ये जो थीटा है ये अगर 90 डिग्री हो गया, मतलब ऐसे हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सो ये डॉट बी तब क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 मीन्स 0, दैट इज 0 हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला जो प्रॉपर्टीज है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेंटेन, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। ठीक है, ये वैलिड है, मतलब ये फॉलो करता है। इसका हम क्या बोलते हैं, इसका हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका डॉट प्रोडक्ट का, जो कि है द वर्क डन बाय ए फोर्स ए वेक्टर ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सपोज ए फोर्स ऑफ about 12 Newton acts on a particle in vertically upward direction of the particle is displaced through 2 meter in direction and vertical downward direction. Find the work done by the force during this displacement। तुम पॉज करके ये कर सकते हो, फिर देख लेना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया, तो चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो एंगल होगा बिटवीन ए वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, ये जो एंगल होगा तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये बिटवीन एंगल बिटवीन 180 डिग्री, सो हम क्या कर सकते हैं, अब एफ डॉट आर निकालना है, तो वर्क डन W is equal to find the work done by the force during this displacement, जो कि है F dot R vector। work done by a force vector during, बोल भी दिया है लेकिन हम लोगों को मालूम है कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि इधर बता भी दिया कि F vector dot R vector। so mod of F vector mod of R vector cos of 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 या फिर -1। ठीक है, ये कितना बोला, इसका मैग्नीट्यूड बोला 12 न्यूटन, मैंने लिख दिया। आर का मैग्नीट्यूड बोला 2 मीटर, ये भी लिख दिया, इनटू ये है -1, दैट इज -24 न्यूटन इंटू मीटर, जो कि -24 जूल। 20 मीटर मीन्स जूल, जो कि वर्क डन का यूनिट है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तब देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मान लो दो वेक्टर्स है, जो कि है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फिर मान लेते हैं
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर तो हम लोगों को मालूम है कि आई कैप होता है एक्स एक्सिस के बराबर, जे कैप होता है वाई एक्सिस के बराबर, के कैप होता है जेड एक्सिस के बराबर। आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पहले भी लिखा था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, and same as b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap हम लिख सकते हैं। तब अब अगर हम दोनों ने हमने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा हमको, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो अब जो एक हम ट्रिक बोल देते हैं इधर कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है यूनिट वेक्टर में। तो आई डॉट आई अगर हो, जे डॉट जे वेक्टर है, जे डॉट जे अगर हो, जे डॉट जे, के डॉट के, तो अगर ऐसा हुआ तो ये सारे के सारे ऑन हो जाएगा वैल्यू, मतलब सेम अल्फाबेट। ये मान लो सेम अल्फाबेट तुम्हारा, जो याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम अल्फाबेट में अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ तो 1 हो जाएगा, और दूसरा कोई अल्फाबेट के साथ हुआ मतलब आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई या फिर जो भी हो, ठीक है, जो भी दूसरे अल्फाबेट के साथ होगा वो सारे के सारे 0 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, तो ए एक्स आई कैप सो यह हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप 1 प्लस ये आई कैप जे कैप 0 आई कैप के कैप 0, सो जे कैप आई कैप 0 जे कैप 1, सो ये वाई बी वाई। तो ऐसे ही ए जेड भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो यही इधर बोला था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यही तो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी जेड, ये कंपोनेंट एक्सिस के टर्म में हमको डॉट प्रोडक्ट को लाने के लिए बोला था। तो ए डॉट बी हमको आ गया ना। तो अब देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तेरा क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या है, फिर से मान लो कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मानते रहो। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी। अगर किया ए क्रॉस बी, ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसका अंदर एक डायरेक्शन भी आएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, उधर कॉस थीटा था, इधर साइन थीटा। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ तो कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो साइन थीटा। तो ऐसा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है इसका डायरेक्शन। तो वो कैसे निकाले, देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बोल रहा हूँ, जो कि है देखो, ये हो गया, मान लो कि ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तुम कैसे निकालोगे इसका, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी मतलब ए इधर भी, सो ए क्रॉस बी, ए से क्रॉस बी मतलब इधर।
तो अब अगर इसको मैं ऐसे आंकूं तो ऐसे मान लो कि नहीं, ऐसे। तो अगर तुमने ढक्कन खुला होगा किसी बोतल या फिर कोई किसी का ढक्कन तो खुला ही होगा, तो ऐसे करो कि इधर से लेके इधर घुमाओ किसी ढक्कन को, तो किधर आएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। किसी ढक्कन को अगर ऐसे ऐसे करो, इधर से इधर घुमाओ, तो देखो ऊपर जाएगा, है कि नहीं, ऊपर आया। तो मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो पेज से, ये जो पेज है ये पेज से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। और मान लो कि अगर B क्रॉस A बोल देता, कि B क्रॉस A बोल देता हमको, तो ये अगर हमको बोलता कि ये A वेक्टर है या B वेक्टर है, तो बोला कि B क्रॉस है, तो B क्रॉस है कि नहीं, B क्रॉस है, B से A करता। तो अगर ढक्कन को इधर घुमा तो क्या होगा, और नीचे की तरफ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा। तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो पेज है इससे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना। अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो हम बोल देते हैं, जो कि मैंने ये कभी बोला था डॉट प्रोडक्ट का, तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये क्या फॉलो करता है क्या नहीं, तो पहले बता दूं कि जो उधर था कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, जो कि है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, नहीं, इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, उधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी फॉलो करता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, जो कि है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है कि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। जैसे कि मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज डज नॉट इक्वल टू, अगर फॉलो करता तो ये इक्वल टू हो जाता, डज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में। हो गया प्रॉपर्टीज, आप शॉर्टकट भी देख लो, जो कि है कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो हो जाएगा इधर। उधर क्या था डॉट प्रोडक्ट में, अगर सेम अल्फाबेट के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो 1 होगा, अदर के साथ किया तो 0 हो जाएगा। इधर सेम के साथ किया तो ये 0 हो जाएगा, सेम अल्फाबेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा कोई मतलब आई के साथ जे या फिर जे के साथ आई, जे के साथ के, ऐसा कुछ किया तो क्या होगा, वो भी शॉर्टकट बोलते हो। देखो ऐसे लिख लो आई, ऐसे लिख लो जे, इधर लिख लो के, लिख लिया। अब ऐसे करके
क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन दे दो। अब मान लो कि तुमको बोला कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, या फिर के क्रॉस आई, ये सब बोला। तुम क्या करोगे, आई जे इधर आया तो कौन सा पारा रहेगा, के वेक्टर के कैप, सो यह हो जाएगा के कैप, जे के, सो जे हो गया के हो गया, कितना आई कैप। फिर से देखो के आई, सो के हो गया आई हो गया, सो कौन सा जे, सो ये जे हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अगर जे क्रॉस आई होता, के क्रॉस जे होता, आई क्रॉस के होता तो क्या होता, तो मतलब ये क्लॉकवाइज तुम स्टैंडर्ड मान लो, फिर जे क्रॉस आई मतलब इधर जा रहा है, मतलब ऑपोजिट, दे दो निगेटिव, जे क्रॉस आई नेगेटिव के क्या हो जाएगा। फिर के क्रॉस जे आ रहा है ऑपोजिट, तो के क्रॉस जे होता है आई, सो इधर आ जाएगा माइनस आई। जे क्रॉस के होता है आई, तो के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई। फिर मान लो आई क्रॉस के हो गया, आई क्रॉस के हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जे होता है इधर माइनस जे हो जाएगा। तो सारे के सारे समझ में आ गया। तो आप देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल, तो ये रहा एग्जाम्पल। द वेक्टर A vector has a magnitude 5 unit, B vector has a magnitude 6 unit, and the cross product of A vector and B vector has a magnitude of 15 unit. Find the angle between A and B. से एंगल निकलना है, हम कैसे करें, मान लेते हैं कि इसका एंगल है थीटा। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि है ए बी साइन थीटा, सो ए क्रॉस बी कितना, इधर बोल दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी का, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 15 है, सो ये लिख दिया 15 इज इक्वल टू, इधर एक बोला कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6, कितना हो गया 5 इंटू 6 into sine of theta. So that means sine theta is equal to half. That is theta is equal to sine inverse of half. That means 30 degree or 150 degree. है कि नहीं, 180 डिवाइड कर मतलब कि सब्सट्रैक्ट कर दो तो 150, है कि नहीं। तो यह हो गया एक एग्जाम्पल। तो अब देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही कंपोनेंट फिर से बोला तो मैंने लिख देती हूँ कि ये वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। बी वेक्टर भी लिख लेता हूँ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एक ऐसा कुछ चीज नहीं, जैसे डॉट प्रोडक्ट किया था ऐसे ही बस ये क्रॉस हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अब अगर ओटी कैप अप्लाई करें, आई जीरो आई जे के, सो एक्स बी वाई के, आई के माइनस, सो माइनस एक्स बी जेड जे कैप
ठीक है। फिर इसके साथ जे के साथ आई माइनस के कैप, सो ए वाई बी एक्स माइनस मैंने पहले ही दे दिया, तो के कैप जे के साथ जे जीरो, जे के साथ के आई हो जाएगा, दैट इज प्लस ए वाई बी जेड आई कैप। फिर के साथ आई प्लस ही होगा, जे होगा ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस के साथ जे माइनस आ जाएगा, सो माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, इधर ही लिख देते हैं ए वाई बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई, ठीक है, आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। तो यह हो गया इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट था, वो हमने कंपोनेंट का जो टर्म में पूछा था वो आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा जीरो वेक्टर। तो हम देख लेते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है। मान लो कोई दो वेक्टर है, अब कैपिटल मान लेते हैं, ए वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, बट डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमको, अंडा मिलेगा कि नहीं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब हम इसको मॉड ऑफ ये प्लस मॉड ऑफ दिस, दैट इज हम ये जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है नेगेटिव हो जाएगा, सेम तो है मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नेगेटिव है, सो ये 0 हो जाएगा, यही जीरो वेक्टर है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, यह हम जब दो पैरेलल वेक्टर का, ठीक है, पैरेलल जो वेक्टर होता है उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तब इसका जो कॉन्सेप्ट है हमको काम में आता है। मान लो ये वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर है, तो ये 0 हो जाएगा, तब अब ये हो गया, ये पैरेलल बी मतलब ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो दोनों पैरेलल, तो इसका इन दोनों का अंदर एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब अगर इस दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, सो साइन ऑफ थीटा साइन 0, दैट इज 0, सो ए क्रॉस बी 0 आ जाता है, तो ये भी एक जीरो वेक्टर है। सो ए वेक्टर प्लस इसका साथ अगर मैंने कोई जीरो वेक्टर, ये जो वेक्टर इसको हम जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये जीरो वेक्टर जो है इसको हम ऐड किया तो ये ए वेक्टर ही आएगा, ठीक है। अगर ये किया, अगर ए वेक्टर के साथ हमने जीरो वेक्टर क्रॉस किया तो ये जीरो वेक्टर आएगा। देखना कि कौन सी मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, कौन सी जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जीरो वेक्टर ऐड किया तो ये वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर क्रॉस किया तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। अगर कोई नंबर लैम्डा, मान लो कोई नंबर है जो कि लैम्डा है, इसके साथ अगर जीरो वेक्टर मल्टीपल किया तो ये जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जीरो आ जाता है, उसको भी वेक्टर दे देना तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो कहाँ ये क्या है, किधर एप्लीकेशन है, सब कुछ बोल दिया, ठीक है। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ।
तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।